उपग्रह की कुल ऊर्जा और बंधन ऊर्जा। पहले आप गतिज ऊर्जा निकालेंगे, फिर इसके बाद स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे और टोटल कर देंगे तो आपको किसी भी चीज़ की टोटल एनर्जी इसी तरह से निकलती है। उपग्रह की भी कुल ऊर्जा इसी तरह से निकल आएगी। तो सबसे पहला टॉपिक हम इसके अंदर ले रहे हैं, पहला काम जो इसके अंदर ले रहे हैं, चाहे आप ABC ऐसे करके डाल दो, उपग्रह की गतिज ऊर्जा लेने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं, सपोज करो ये हमारे पास पृथ्वी हो गई, ठीक है ना, अर्थ हो गई, इसका सेंटर O हो गया, यहाँ से r डिस्टेंस पे ये सैटेलाइट हो गया, इसका मास m है, ये VO कक्षीय वेग से जो है पृथ्वी का इस तरह से चक्कर लगा रहा है। k इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा हाफ mv² होता है फॉर्मूला, तो यहाँ पे वेलोसिटी VO है। आपको मैंने VO का फॉर्मूला बताया भी है और रटने के लिए भी बोला था, √GM/r, ये आपका स्क्वायर, ये मैंने VO की वैल्यू डाल दी इसके अंदर। अब आप यहाँ पर ये देखो, ये हो गया हाफ m और GM/स्क्वायर 100 से हट गया, GM/r, यानी कि हाफ GM/r, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान भी रखें, हालांकि रटना नहीं है लेकिन थोड़ा ध्यान रखें इसको। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू -GM1m2/r, ये फॉर्मूला होता है। अब आप देखिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो -G एक द्रव्यमान पृथ्वी का हो गया कैपिटल M, एक द्रव्यमान उसका सैटेलाइट का हो गया GMM/r, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाती है। मेरे पास उपग्रह की गतिज ऊर्जा भी आ चुकी है, मेरे पास उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा भी आ चुकी है, ठीक है ना। ये देखिए हाफ GMM/r है, ये -GMM/r है। देखिए अंदर का मटेरियल सेम है, आप देखिए GMM/r ये सेम है, बस हाफ और माइनस लगे हुए हैं, मतलब ये आधा है और ये माइनस का फुल है, वो हाफ है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा अगर हम टोटल एनर्जी निकाल लें, हम अब निकाल सकते हैं उपग्रह की कुल ऊर्जा कितनी होगी। तो तीसरा पार्ट इसका कर रहे हैं हम, उपग्रह की कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा जो है E इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इस तरह से दी जाएगी। अब आप इसमें K और U यहाँ से पुट कर लें, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो E इज इक्वल टू आपका हाफ GMM/r प्लस और माइनस का GMM/r। अब देखिए आधा प्लस का है, एक माइनस का है, तो आधे में से एक घटाओगे तो माइनस का आधा आएगा, तो E इज इक्वल टू -½ GMM/r, ये आपके पास कुल ऊर्जा का फॉर्मूला निकलता है। टोटल एनर्जी नेगेटिव जो आई है वो ये शो कर रही है कि इसके पास टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब ये अभी भी आकर्षण में बंधा हुआ है, अपनी कक्षा में ही घूमता रहेगा। तो हम देखने जा रहे हैं किसी उपग्रह की बंधन ऊर्जा, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अगर मैं आपसे कहूँ अनंत पे इसकी कुल ऊर्जा कितनी होगी, तो देखिए अनंत पे दूरी अनंत कर दीजिए, यहाँ पे इनफाइनाइट जब नीचे रख देंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जाकर के इसकी टोटल एनर्जी जो है वो 0 हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ 0 कब हो जाए, कैसे हो सकती है 0? तो आप देखिए आपके पास इतनी चीज़ है, जैसे मुझे इसकी एनर्जी टोटल 0 चाहिए, तो कितनी और दे दें इसको एनर्जी। 0 करना है, माइनस का इतना है तो प्लस का ही इतना और दे दें तो भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बंधन ऊर्जा कौन सी होती है? जिस ऊर्जा की वजह से बंधा था वो नहीं है बंधन ऊर्जा, जितनी एनर्जी आप इसको सप्लाई करेंगे ताकि ये अनंत पे चला जाए, वो किसी उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है ना। तो हम ये कहें, यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी की कक्षा में घूमते हुए उपग्रह को जितनी ऊर्जा देने पर वह पृथ्वी के आकर्षण से स्वतंत्र होकर अनंत पर चला जाता है। पृथ्वी के आकर्षण से स्वतंत्र होकर अनंत पर चला जाता है, कॉमा जितनी ऊर्जा देने पर वही ऊर्जा, कॉमा वह ऊर्जा उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहलाती है। इक्वेशन 3 से स्पष्ट है कि कुल ऊर्जा
ठीक है ना, -12 GMM/r है, तथा अनंत पर ऊर्जा, अनंत पर कुल ऊर्जा, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। आर की वैल्यू इनफाइनाइट डालोगे तो वो 0 आ जाएगी, 0 है। अतः अतिरिक्त दी गई ऊर्जा, तो वो कितनी हो जाएगी, कितनी और दे दी, तो 0 में से घटा लो या फिर सीधे डायरेक्ट मार दो। चलो 0 में से घटा के ही कर देते हैं, -12 GMM/r। इतना तो था, बाद में इतना करना है, तो कितना दें, तो ये आ जाएगा 12 GMM/r। यही अतिरिक्त दी गई ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो यानी कि बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला जो आ जाता है, अतः बंधन ऊर्जा इज इक्वल टू 12 GMM/r। इक्वेशन नंबर 4 ये मेरे पास किसी उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहलाती है।